नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज फिर हाजिर हूं मैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक मित्रों मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पे आज हम अपनी जो प्रश्नों की श्रृंखला है दूसरी श्रृंखला लेकर आए हैं और यह दूसरी श्रृंखला आज हम सॉल्व करेंगे। यदि मौर्य साम्राज्य पे प्रथम श्रृंखला को आपको प्रश्न को सॉल्व करना है तो प्लीज़ मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए अपना प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज हमारा प्रथम प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है। ऑप्शन में है इंडिका, अर्थशास्त्र, राजतरंगड़ी, पुराण। इसका राइट आंसर है मित्रों इंडिका। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है, जो सेल्यूकस का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। आज कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, शासन के सिद्धांत की पुस्तक, मौर्य काल का इतिहास। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है शासन के सिद्धांत की पुस्तक। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के शासन के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछता है और ये आपको मालूम भी होगा, इसलिए इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। इसका राइट आंसर है अशोक। आगे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है आज का, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा, और बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन में कनिष्क, अकबर, समुद्रगुप्त, फिरोज शाह, तुगलक। इसका राइट आंसर मित्रों अकबर। इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए। यह पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद में लाया गया। जब वो पूछे कौन लाया, पूछिए आज तरह का जहांगीर, परंतु किसके शासनकाल में लाया गया तो हमेशा रहेगा अकबर, इसलिए अकबर यहाँ सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता, आपको मालूम जरूर होगा। इसका राइट आंसर है प्रतिवेदक। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पुरानी ब्राह्मी अभिलेख स्थित है। ये भी आपको मालूम होगा, मुझे मालूम है क्योंकि बार बार जो पूछता है वो आप लोग रटे हैं। इसका राइट आंसर है पिपराहवा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से पढ़ देता हूं। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है। ऑप्शन में गुप्तकालीन कला, मौर्यकालीन कला, मथुरा कला, गांधार कला। तो राइट आंसर इज मौर्यकालीन कला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रज्जुक कौन थे। चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत, शक सेना में सैनिक। तो इसका राइट आंसर है मित्रों मौर्य शासन के अधिकारी। रज्जुक जो था जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। पहले यह राजस्व का काम देखता था, परंतु अशोक ने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष इसे न्याय का अधिकार दे दिया था। आगे चलते हैं नए प्रश्न की तरफ। करसापड़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से पढ़ देता हूं। करसापड़ किसके लिए प्रयोग किया जाता था। वस्तुएं खरीदने के लिए, सामान तौलने के लिए, भूमि नापने के लिए, नियम बनाने के लिए। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वह है वस्तुएं खरीदने के लिए। करसापड़ चांदी के बने सिक्के होते थे जो वस्तु की खरीद और बिक्री में काम आते थे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से पढ़ता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया। ऑप्शन में उज्जैन, श्रवणबेलगोला में, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों श्रवणबेलगोला में, यह कर्नाटक में है मित्रों। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, यह तो सभी लोगों को मालूम है। ऑप्शन में है मेगास्थनीज, चाणक्य, उपगुप्त। इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है चाणक्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है वैष्णव, बौद्ध, जैन और शैल। यहां शैव होना चाहिए, शैल हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है जैन। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया तथा संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, मौर्य वंश का अंत किसने किया। ये बार बार प्रश्न पूछता है। सातवाहन ने, शुंग ने, गुप्त ने, कुषाण ने। इसका राइट आंसर है
सुंगू ने। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार यह पूछा जाता है। ऑप्शन में राजतरंगड़ी, महावंश, दीपवंश, दिव्य वेदांत। तो किसमें है? राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था। आगे चलते हैं। 15 प्रश्न है। पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है राजकीय रंगशाला, माप तौल, सिक्कों को ढालना, नौका। तो इसका राइट आंसर है मित्रों माप तौल। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, जिसमें पौतवाध्यक्ष का माप तौल का अध्यक्ष बताया गया है। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? ऑप्शन में है स्वर्णाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक, लोहाध्यक्ष। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष को छापे खाने का अध्यक्ष बताया जाता है, जो मुद्रा जारी करने का कार्य करता था। आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, इनमें से कोई नहीं। मित्रों राइट आंसर है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्य सर्प था। आगे चलते हैं। 18वां। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? मित्रों यह वीडियो यूपी वीडियो में पूछ चुका है। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? इसका ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, रुद्रदामन। मित्रों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं। किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? ऑप्शन में है बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र। राइट आंसर है लुम्बिनी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की तथा भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया। आगे चलते हैं मित्रों। 20वां प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में प्रतिष्ठा, धर्मस्थीय, कंटक शोधन और दंडाधिकारी। इसका राइट आंसर मित्रों धर्मस्थीय। दीवानी कचहरी को धर्मस्थीय कहा जाता था, जबकि फौजदारी को कंटक शोधन कहा जाता था। किसने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ऑप्शन में प्लूटार्क, प्लिनी, टालमी, हेरोडोटस। मित्रों यह तो बार बार पूछता है, आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से। इसका राइट आंसर है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। 22वां प्रश्न है। कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन में दूत, मित्र, कोश और राजा या अमात्य। इसका राइट आंसर है मित्रों दूत। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित बताया है। ये 7 तत्व हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इसमें दूत का कहीं भी निशान नहीं है, इसलिए दूत गलत है। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में पूर्ण कश्यप, वसुमित्र, अश्वघोष, मोगलीपुत्तिस। इसका राइट आंसर है मित्रों मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था। मित्रों आज 23 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हुई है। प्लीज मित्रों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।